बहुत पुरानी बात है। एक बार एक नगर में एक फकीर प्रवेश करता है। वो फकीर घर घर जाकर उस समय भिक्षा मांग रहा था। घूमते घूमते वो एक धनी सेठ के द्वार पर पहुंच जाता है। वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था। विशाल घर था जिसके मुख्य द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। उस सेठ के घर में बिना सेठ की आज्ञा के कोई भीतर नहीं जा सकता था। उस सेठ के पास धन तो इतना था कि उसकी आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां आराम से जीवन व्यतीत कर सके। जब फकीर उस सेठ के घर के बाहर जाता है, वो द्वारपाल से कहता है कि उसे भीतर जाने दे, लेकिन द्वारपाल जाने नहीं देता। तब फकीर कहता है कि जाओ और अपने सेठ से कहना कि द्वार पर उनका भाई खड़ा है और उनकी कब से प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुन के द्वारपाल आश्चर्यचकित हो जाता है कि भला एक फकीर कैसे सेठ का भाई हो सकता है। वो कहां इतने धनी सेठ और ये कहां एक भिखारी। वो कहता है कि ये कैसा मजाक है तुम्हारा, आप उनके भाई हो ही नहीं सकते। इस पर फकीर कहता है कि क्यों नहीं हो सकता, तुम जाओ ये सूचना सेठ को देकर तो आओ। तब द्वारपाल सोचता है कि कहीं ये उनका दूर का रिश्तेदार हुआ तो यदि सेठ को पता चला कि मैंने इन्हें बिना उन्हें बताए वापस भेज दिया तो मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। तब वो फकीर से कहता है कि आप प्रतीक्षा करें, मैं अभी बोल कर आता हूं। इतना कहकर द्वारपाल भीतर चला जाता है और सेठ से जाकर ये पूरी बात बता देता है कि द्वार पर एक फकीर आया है और वो आपको अपना भाई बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। ये सुन सेठ पहले खुद सोच में पड़ जाता है कि मेरा तो कोई भाई फकीर है ही नहीं, फिर ये कौन है। कुछ देर सोचने के बाद वो सेठ अचानक से मुस्कुराने लगता है और द्वारपाल से कहता है कि तुम उन्हें भीतर ले आओ। द्वारपाल को कुछ समझ नहीं आता। तब वो बाहर जाता है और फकीर से कहता है कि चलिए, आपको सेठ ने भीतर बुलाया है। फकीर भीतर जाता है और जाकर उस सेठ से मिलता है। सेठ उन्हें देखकर प्रणाम करता है। तब फकीर सेठ से पूछता है कि और अनुज कैसे हो, काफी समय के पश्चात आज हम मिले हैं। ये सुन सेठ कहता है कि मैं ठीक हूं भैया, आप बताएं आप कैसे हैं। ये सुन फकीर कहता है कि मैं भी ठीक हूं। तब सेठ पूछता है कि आज आप यहां कैसे। तब फकीर जवाब देता है कि क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या। सेठ कहता है कि अवश्य आ सकते हैं। और तब फकीर आगे बोलता है कि मैं कुछ दिन यहीं तुम्हारे घर में रहूंगा, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं होगी। ये सुन सेठ कहता है कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप यहां पधारे, आप आराम से रहें। और तब फकीर 2 दिन उस सेठ के घर रुक जाता है। वो वहां भी उसी तरह जीवन व्यतीत कर रहा था जिस तरह बाहर रहता। सुबह सुबह ही उठ जाते, टहलकर स्नान करते और चुप बैठा करते। सेठ के नौकर जब उसे भोजन करने के लिए बुलाने के लिए जाते, तब भोजन परोसते समय ये सोचते कि शायद ये भीखू ने कभी ऐसा भोजन किया ही नहीं होगा, आज ये देखना कैसे खाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो फकीर उस भोजन को बिल्कुल शांति से करता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहा है या सूखी रोटी। उसे पूरी शांति से ग्रहण करता है, संतोष के साथ। ये देख सेठ की पत्नी समेत द्वारपाल और अन्य सभी लोग काफी हैरान होते और ऐसे ही देखते देखते 2 दिन निकल जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह सेठ और